ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम कहते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से हमारे पास कोई जीव आ ही नहीं सकता। जो आएगा तो पहले ही उसके करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब खत्म। कोटि जन्म अविनाशी कर, तो जितने भी जन्म जन्मांतरों के उसके अंदर संस्कार पड़े हुए हैं वे सब के सब भस्मीभूत हो जाए। और जो हमारे सामने आए तो वो खुद ही हमारा स्वरूप बन जाए। सन्मुख होए जीव जंतु हमारे सामने आए और फिर वो जीव नहीं रहता है, परमात्मा को विलय हो जाता है। आने दो उसे। इतने दूर थोड़ा चले तो वहां पर अंगद भी, सुग्रीव भी, जामवंत भी और दूसरे और राम के सारे परम भक्त हैं। हनुमान जी परिचय कराते हैं, देखो भैया इन्होंने हमें सीता का रास्ता बतलाया। लंका में अगर ये हमें सीता का रास्ता नहीं बताते तो हम सीता की खोज नहीं करके ला सकते। हम विभीषण का परिचय मिलते ही, अरे विभीषण तुम, अरे हमारे पास आ गए, क्या कहना आपका। हम सबके सब एक एक करके गले मिल रहे हैं। और विभीषण कहते हैं क्या बात है इन महात्माओं की, जो भगवान के इर्द गिर्द रहते हैं, मानो इनमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। अरे हम लंका से, अरे राक्षसों में से निकल कर आए हैं जहां पर सबके सब दुराचारी हैं और उनमें हमारे अंदर भी कुछ लंका के दोष होंगे। ये लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करते हैं। मैं अपने में उन दोनों में समान बैठा हूं, यहां कोई भेद रखकर बात नहीं करता है। राम की नगरी में वहां सबके सब अयोध्यावासी हैं। अयोध्या का मतलब दूसरों के लिए जीते हैं। एक एक करके जामवंत, अंगद, हनुमान या दूसरे संत सुग्रीव हैं, वो सबके सब मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं अब तो तुम हमारे पास ही बने रहोगे ना, कि भैया हम आए इसीलिए हैं। हमने तो उस सुख को, उस शांति को जीवन में आज देखा है। अब तक जो थे वे सारे के सारे स्वार्थी मतलबी, लेकिन आज तुम्हारा हमसे कितना संबंध है। यहाँ कोई किसी का स्वार्थी मतलब स्थिति करने वाला नहीं, सब प्रेम की जिंदगी देने वाले हैं। रोटी खाने के लिए सबको चाहे कितनी ही दूरी पर हो, परमात्मा सबके पास पहुंचाता है। वास्तव में जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक सब कुछ राम है। इसको साकार ब्रह्म कहते हैं। अरे राम से भिन्न कोई है तो उसको मुर्दा कहते हैं। और राम उसमें व्यापक है तो वो सजीव है, जिंदा है, चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता हंसता, सारा कारोबार कब करता है, जब राम उसमें व्यापक है। राम को निकल जाने दो, शरीर मुर्दा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सब कुछ सामने राम के दिखते हुए भी
मुझे राम नहीं दिखता है। अगर मुझे राम दिख जाए तो दुनिया का जितना कारोबार है इसका रस फीका हो जाएगा। मेरे पास वो आंखें नहीं है जिन आंखों से मैं राम को देख सकूं, बल्कि वे आंखें हैं जो केवल प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति दूसरे के अधीन है। प्रकृति मुद्दा है, परमात्मा ही केवल सत्य है। परमात्मा है वो तुम्हारे मन और बुद्धि के द्वारा तुम्हें यहां तक ले आया। कोई संत आए होंगे, उनसे भगवान की चर्चा सुनेंगे। शरीर नहीं आया, भगवान का सेवक मन और बुद्धि तुम्हें लेकर यहां तक आए और उस परमात्मा की भूख है जो मेरे अंदर बैठा है। वो कहता है मेरी कथा और सुन, मेरी चर्चा और सुन। जितनी सुनता है उसके अंदर का राम प्रगाढ़ होता है। जितना राम प्रगाढ़ होगा, संसार की उतनी बीमारियां, उतने दर्द, उतनी चिंताएं, शोक, कलेश ये तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं जिस समय इस सत्संग हाल में आता हूं, मेरा भाव बदल जाता है और जैसे यहां से वापस लौटता हूं, फिर वही दुनियादारी बनी रहती है। दुनियादारी में जो कारोबार है वो सब आप जानते हैं। अयोध्या इसका नाम है जहां पर आप बैठे हैं, लंका उसका नाम है जहां पर आप जाकर अपना कारोबार करते हैं। लंका का मतलब होता है वहां पर कुछ भी करना बुरा नहीं। झूठ बोलो, चोरी करो, मिलावट करो, धोखा दो, बेईमानी कर लो। वक्त पड़े तो अपनों को राजा बनाने के लिए किसी की जान भी ले लो, क्योंकि उसका नाम लंका है। लंका में सब चलता है। किसी की बहन बेटी को उठा कर ले जाए, किसी घर में डकैती डालने, किसी से ठगी करने, हमें देना तो पड़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा न्याय करता है। जो भी तुम कुछ करते हो, एक कदम भी अगर तुमने अपना उठाकर रखा है तो उस कदम को वो देख रहा है। इसने किस उद्देश्य से इस कदम को रखा है और जो रखा है उसका परिणाम निश्चित है। उसके परिणाम को भोगे बिना आप रह नहीं सकते हैं। और ये आप सब जानते हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छे का परिणाम भी निश्चित है और बुरे का भी निश्चित है। लेकिन जो बुरा होता है हमारी दृष्टि उस पर ज्यादा है। विचार करके देख लो, तुम दूसरों से ईर्ष्या क्यों करते हो? अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना कारोबार करता है, लेकिन हमें दूसरे से जेलसी क्यों है? खुद विचार करके देखो। मैं जो दूसरों को देखकर अपने भीतर घुट घुट कर मर रहा हूं, क्यों? परमात्मा कहता है उसको भी मैंने ही बनाया, तुझे भी मैंने ही बनाया। तो जो मुझे जानता है वो तो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको हमेशा कभी कोई दर्द नहीं होता है। जो लंका में रहता है, जो इस लंका के रहने वालों से अपना कारोबार का संबंध रखता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप रोज इस सत्संग में सुनते हैं, एक नहीं हमारे जैसे अनेकों महात्मा साल के साल आते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तब कुछ और होते हैं। जब यहाँ से अपनी नगरी में जाते हैं तो आप रूप बदल देते हैं। रूप बदलने का मतलब होता है घूस लेना बुरी बात नहीं है, यानी रिश्वतखोरी करना, झूठ बोलना है, मिलावट कर देना है। कितना ही भी ये समझाएं
कि सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ चाहे वो कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उस झूठ से बच नहीं सकते हैं। वो झूठ तो जब उसका समय आएगा उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए वो संत चेताकर कहते हैं कि राम लीला कर रहा है। लीलाधर है, बेटी बनकर आया, बहू बनकर आया, पुत्र बनकर आया, पोत्र बनकर आया, ये सारे स्वरूप राम के हैं। लेकिन मैं सबके जिसके जैसे व्यवहार है उसके अनुरूप नहीं करता। जो बेटी है वो तो मेरी है और जो बहू है वो दूसरे के घर से आई है। उसके साथ व्यवहार कुछ और होता है, बेटी के साथ व्यवहार कुछ और होता है, बेटे के साथ व्यवहार कुछ और होता है और अपने पति के साथ या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कुछ और होता है। सब में राम बराबर रूप से रहता है, राम में कोई परिवर्तन नहीं है।